हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल मैथ विद शशांक में। साथियों, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज का। उसमें आपको 3 क्लास मिल चुकी है। आज ये अपनी अगली क्लास है और ये क्लास अगले टाइप पर आधारित होगी। टाइप का नाम है जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पता हो तब उसमें आपसे पूछता है ब्याज की दर बता दीजिए या मूलधन निकालने को कहता है। तो तो साथियों, यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए ही पूछता है। तो पहले आप 2 वर्ष के क्वेश्चन कर लीजिए, फिर आपको मैं 3 वर्ष के क्वेश्चन करवा देता हूँ। तो जैसे प्रश्न दिया गया है, लिखा गया है कि 10,000 रुपये पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपये है। तदनुसार ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए, कुछ पैसा था, जैसे 10,000 रुपये था, हमने 2 तरह से उधार दिया। एक को साधारण ब्याज पर उधार दिया था और दूसरे को चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया था, लेकिन दोनों को समान दर से दिया था और समान समय के लिए दिया था। तो दोनों के ब्याज दरों में अंतर कितने का आ गया था? ब्याज में अंतर 25 रुपये का आ गया था। तो इस प्रश्न को आप कैसे लगाएंगे, आइए चलते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं और आपको समझाते हैं कि इस प्रश्न को जब 2 वर्ष के अंतर का पता हो तो इसको कैसे लगाते हैं। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जब कभी भी अंतर वाले प्रश्न आएंगे तो या तो आपसे मूलधन पूछता है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल मूलधन पूछ सकता है, और या तो आपसे दर पूछ सकता है। 2 ही चीज़ आपसे पूछ सकता है साथी मेरे, इसके अलावा आपसे प्रश्न में जल्दी से कुछ भी नहीं पूछता है। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका, सबसे आसान सा सरल सा तरीका है मेरे दोस्त, क्या? अंतर बराबर डिफरेंस, दोनों ब्याजों का अंतर बराबर मूलधन इंटू दर अपान 100 का स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्त, यही एक तरीका आप लगा दीजिएगा, सबसे बेस्ट तरीका है। और हाँ, लेकिन अगर आपको रेट पता होती तो आप दोनों सक्सेसिव से भी लगा सकते थे, SI बराबर PRT अपान 100 से भी लगा सकते थे। लेकिन जब आपको रेट नहीं पता मेरे दोस्त, तो यही एक तरीका अपना लीजिए। सरल से सरल तरीका है, आसान से आसान तरीका है, इसी से आपका ये प्रश्न लग जाएगा। तो देखिए दोस्त, अंतर रुपए में कितना दिया गया है? 25, 25 आप रख लो। मूलधन आपको दिया गया है 10,000, 10। रेट नहीं पता है, रेट आपसे पूछा है, इसको R अपान 100 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो ये 25 इज इक्वल टू 10,000 इंटू R का स्क्वायर करोगे तो R स्क्वायर नीचे 100 का स्क्वायर 10,000 होगा। ये 10,000 से 10,000 आपका खत्म। R स्क्वायर बराबर बचा कितना आपका? 25। R बराबर कितना आ जाएगा? 5%। कितनी आ गई रेट? 5% आ गई। साथ ही मेरे, आपको मुझे अगर बेवकूफ़ ही बनाना होता तो मैं सीधे इस प्रश्न को रेट पर देता। रेट पर मैं साधारण ब्याज से और चक्रवृद्धि ब्याज से निकाल कर, सक्सेसिव से निकाल कर आपको ये तरीका भी ना बताना पड़ता, सीधे आपसे मूलधन पूछ लेता, काम हो जाता मेरा। लेकिन बच्चा, आपको रेट ना पता हो तो आप कैसे निकालोगे? क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हो, जुटे हो, इस चैनल से जुड़े हुए हो, तो आपको हर एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए कैसे निकलेगा। तो मुझे बेवकूफ़ नहीं बनाना आपको। अगर मुझे बेवकूफ़ ही बनाना होता तो मैं सीधे इस प्रश्न में आपको केवल रेट दे देता, अंतर दे देता, आपसे मूलधन पूछ लेता, आराम से 2 मिनट में आता है। SI बराबर R इंटू T% से आप निकाल लेते, 2 साल का 5% आ जाता, 5 दूनी 10 आ जाता। उसके बाद सक्सेसिव से 10.25 आता, दोनों का अंतर लेते, 0.25 के बराबर वैल्यू कर देते, आप फटाक से कर ले जाते। लेकिन इससे आपका कोई फायदा नहीं है। मान लो प्रश्न घुमा दिया, रेट पूछ ही लिया, रेट नहीं दिया, तो आप क्या करोगे? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, बेसिक की भी तो थोड़ी जानकारी होनी चाहिए ना। तो बेसिक का आप यही कॉन्सेप्ट अपना लीजिएगा। बेसिक का अंतर बराबर मूलधन दर बटे 100 की घात 2। यहाँ से आप से चाहे अंतर पूछे
चाहे रेट पूछे, चाहे मूलधन पूछे, आप कुछ भी निकालने के योग्य हो, सक्षम हो। तो आप ऐसा तरीका पढ़ो जिससे एक तरीके से प्रश्न कैसा भी घुमाए सब लग जाए। और ये कॉन्सेप्ट आपका 2 वर्षों के लिए ही लगता है। चलिए दोस्त, फटाक से दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा गया है 64,000 रुपये पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 256 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। ब्याज की मित्र क्या बताना है आपको? वार्षिक दर बताना है। तो आपको बस मेरे मित्र यहीं पे रख लेना है। अंतर कितना आया आपका? 256। आप यहाँ रखोगे 256 भैया। फिर मूलधन कितना है आपका? 64,000। फटाक से रख लीजिए। रेट नहीं पता है, R/100 का स्क्वायर कर दीजिए। तो जब आप 256 को सॉल्व करो, बराबर 256 बराबर ये 6400 इंटू R/100 का स्क्वायर 10,000 हो गया। कितना हो गया? 10,000। ये 2 जीरो 2 4 जीरो 4 जीरो कट गया। ये बचा 64 R² बराबर 256। अगर आप चाहो तो 64 से इसको भाग कर दो तो लगभग ये 4 बार, पूरा 4 बार में 4 चौके 16, 4 छंग 24, 1 25। ठीक, तो R² बराबर आया कितना? 4। तो R बराबर कितना आ गया? 2% आ गया। ठीक है मेरे दोस्त। तो इसी तरह से जब अंतर पता हो और ब्याज की दर पूछे आपसे, तो अंतर बराबर P ब्रैकेट में दर प्लस 100 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, आसानी से आपका प्रश्न लग जाएगा। तो ये थे साथियों जब आपको अंतर पता हो। अभी आपको अब अंतर के साथ रेट पता होगा तो मैं मूलधन आपसे पूछूंगा, तब उसके लिए आप ये भी मेथड अपना सकते हो, रेशियो और सक्सेसिव दोनों को मिलाकर लगा सकते हो। ठीक है, देखिए चलिए साथियों फिर आपको अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं, मूव कराते हैं, दिखाते हैं कैसा पूछा जाएगा। और हाँ दोस्त, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, किसी धनराशि पर 8% ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 768 रुपये है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। आ गया मूलधन क्वेश्चन, मूलधन आपसे पूछ लिया। अब इसको आप मेरे मित्र मेरे बताए हुए कथन के अनुसार लगा लीजिए, और नहीं तो आप सक्सेसिव और SI बराबर R/T% दोनों से लगा सकते हैं। देखो मैं दोनों तरीका बता देता हूं। जैसे पहला तरीका मैंने बताया कि अंतर डिफरेंस बराबर मूलधन दर बटे 100 का स्क्वायर से, मैंने ये तरीका आपको बताया। तो इस तरीके से जब आप सॉल्व करोगे तो अंतर क्या है? 768 रुपया लिख लिया। आपसे धनराशि के बारे में पूछा यानी मूलधन पूछा है, दर दी गई 8 और बटे 100 की घात 2 कर लीजिए, बिल्कुल सही बात है। अब आप कुछ भी मत करना, काटना मत, वरना बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। 768 को ऐसे लिख दो, P 8 का स्क्वायर 64 होता है, 100 का स्क्वायर 10,000। बहुत से आराम से। अब इसको जरा काट दीजिए। किससे काट दीजिए? 64 से। तो जब इसको काटोगे तो 64 एकम 64, 64 एकम 64, 12 बचा, और 64 दूना 128, कितना हो गया? 12। तो अब P बराबर 12 गुणे 10,000 यानी कितना आ गया? 1,20,000। कितना आ गया आंसर आपका? 1,20,000। मूलधन आपकी राशि कितनी थी? P बराबर 1,20,000। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आपको इतना भी बड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, और दूसरा इसका क्या कौन सा तरीका है जो आपको बता रहे थे कि सक्सेसिव और RT% से कैसे। देखो 8% की दर से ब्याज दिया गया कितने साल के लिए भैया? 2 साल के लिए। तो आप साधारण ब्याज निकालोगे यहाँ से 8 गुणे 2, 8 दूनी 16%, एकदम करेक्ट आ गया। ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज जब निकालना होता है 2 साल का तो सक्सेसिव लगता है x प्लस वाई और प्लस XY अपान 100, ये लगता है। तो बताया था दर तो वही है, दर में कोई परिवर्तन नहीं। तो 8 8 16, 8 8 64, यानी भाग करोगे तो 16.64 आ जाएगा। 16.64 वैल्यू आ गई। तो अब जरा आप देखिए, यहाँ से ये चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया है और यहाँ से ये साधारण ब्याज निकल के आया है। दोनों ब्याजों में कुछ अंतर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कितने का अंतर दिख रहा है? 0.64 का।
0.64 का अंतर, 64% का जो अंतर है वो 768 के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा बाबू? 768 के बराबर होगा। जब आप काटोगे तो देखो यहाँ पे कितने अंक पे दशमलव? 2 अंक पे, तो आप 2 जीरो पहले ही बढ़ा दो, यहाँ से ये दशमलव क्या कर दो? खत्म कर दिया। तो देखो जब 64 से काटोगे तो 64 से जब काटोगे तो ये 12 और 200 यानी 1200 बार में कट जाएगा। ठीक है, 64 एक कम 64, 12 बचा 128, 64 दूना 128, 2 जीरो उतार लिया। ये आ गई 1% की वैल्यू। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 1200। अब मूलधन बाबू आपको पता है कि हमेशा कितना होता है? 1200, वो 100% होता है। तो 100 से क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिएगा, तब भी आपका आंसर यही आएगा। कितना? 1,20,000 यहाँ से भी, 1,20,000 यहाँ से भी। तो साथी मेरे, जब आप इस तरीके को अपनाओगे, ये तरीका तभी आप यूज कर सकते हो जब आपको रेट पता हो। रेट पता होगी तो आप फटाफट इस तरीके को यूज कर लोगे। SI बराबर R इंटू टी से, R इंटू टी से 8 गुणे 2, 8 दूनी 16%। सक्सेसिव चक्रवृद्धि ब्याज के लिए सक्सेसिव लगा दिए, x प्लस वाई एक्स वाई अपान 100 से हर जगह 8 8 रख के सॉल्व किया तो 16.64 आ जाएगा। दोनों ब्याजों में अंतर आ गया है 6.4 का। 6.4 की वैल्यू 0.64 की वैल्यू दी गई थी 768 रुपया। ठीक है, 768 रुपया। दशमलव हटाया, 2 जीरो उधर बढ़ा दिया तो उसको काटा तो 1 की वैल्यू आ गई 1200। मूलधन 100% होता, 100% की वैल्यू पूछा, 100 से गुणा कर देंगे यानी 1,20,000 आ गया। ठीक है साथी, ये था तरीका आपका जब रेट पता हो तो, बेसिक का तरीका और एडवांस ट्रिक का तरीका। ठीक है, चलिए एक 3 वर्ष वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए साथी, 3 वर्ष के लिए लिखा गया है, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपये है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपये है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? वह राशि ज्ञात कीजिए। अब देखो, इसके लिए आपको यही वाला तरीका आप लगा सकते हो, सक्सेसिव का और SI बराबर R इंटू टी % से। ठीक है, उसके अलावा इसका जो बेसिक का तरीका है वो भी तरीका मैं बता दूंगा। तो आपको दोनों तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करवाता हूँ। पहले आपको मैं SI बराबर R इंटू टी % और सक्सेसिव x प्लस वाई एक्स वाई अपान 100 से लगाता हूँ। ठीक है, ये दोनों से, यहाँ से साधारण ब्याज निकल के आएगा, यहाँ से क्या निकल के आएगा? चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन ये तो 2 ही वर्ष के लिए निकल के आएगा, फिर आपको उसको लगाना पड़ेगा तो 3 वर्ष के लिए 2 बार काम करना पड़ेगा। देखो यहाँ से जैसे आप साधारण ब्याज निकालोगे तो ब्याज की दर दी गई है कै %? 10%। और कै साल के लिए? 3 साल के लिए। तो 10 तियाँ 30% साधारण ब्याज निकल के आ गया। ठीक है, 10-30% क्या निकल के आ गया? आपका साधारण ब्याज निकल के आ गया। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज आप रट चुके होंगे, कितनी भी बार पता चल गया होगा आपको कि जब 10% की दर से है 2 साल का निकालना होता है तो 21% आ जाता है। 10 + 10 और गुणे प्लस फिर 10 × 10 बटे 100, 0 0 कटा, 10 10 20 21, 21% आ गया। तो लेकिन अब 3 वर्ष के लिए था तो जो 21% आया है उसको हम 10% के साथ निकालेंगे। अच्छा चलिए एक एक स्टेप पे निकाल के दिखा देते हैं। पहले 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। 10 10 20, 1 1 कम 1, 20 1 21%। ये 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज दर आ गई। ठीक है, अब इसके साथ 3 साल का निकालना है तो फिर 21 प्लस फिर 10, 21 गुणे 10 बटे 100, 21 10 31, इधर काट दो भैया तो 31 और 10 से भाग किया 2.1, कितना आ गया? 33.1% आ गया। अब एक चीज बताइएगा बाबू भाई बंधु, 3 साल का साधारण ब्याज 30%, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 33.1%। तो दोनों में अंतर आ गया कि नहीं आ गया? दोनों में अंतर आ गया ना। कितने का अंतर आया? अंतर दोनों में मिला आपको 33.1 माइनस 30% बराबर 3.1% का अंतर।
अंतर दोनों ब्याजों में अंतर 3.1% का आया, और रुपए में दोनों ब्याज का अंतर कितना दिया गया था, 31%। तो 3.1% की वैल्यू कितनी आ गई, 31। यहाँ से एक अंक पे दशमलव है, एक जीरो बढ़ा के दशमलव क्या कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। तो 31 से जब आप काटोगे तो 31 दहम्मा 310 होता है। तो यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 10 रुपया। मूलधन पूछा है, मूलधन 100% होता तो 100 से 10 में क्या कर दीजिए, गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 रुपये आ जाएगा। ठीक है साथी, कितना आ जाएगा, 1000 रुपये आ जाएगा। तो देखो मेरे दोस्त, पहले आपको ब्याज ही निकालने में इतना ये तरीका अपनाना पड़ेगा, उसके बाद आपको फिर ये तरीका लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ गए, एक बार फिर से समझिएगा। पहले हम 3% की दर 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकाले, फिर सक्सेसिव से चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, और सक्सेसिव केवल 2 वर्ष का निकलवाता है, उसके बाद फिर उसका यूज करके 3 वर्ष का निकाले। साधारण ब्याज 30%, चक्रवृद्धि ब्याज 33.1, फिर दोनों का अंतर 3.1, और रुपए में दोनों का अंतर 31 रुपया था। तो 3.1% बराबर 31 रुपया के, तो 1% बराबर 10 आ गया। अब मूलधन पूछा, 100% की वैल्यू 100 से क्या कर दिए, गुणा कर दिए। ठीक है दोस्त, तो ये थी मेरे प्यारे साथी आज की प्यारी सी छोटी सी आपकी क्लास, जब आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पता हो। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को दोस्तों में शेयर करना। फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।